जी सर, आज का हमारे प्राचार्य महोदय के आदेश से मैं आज की ये एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आरंभ करने जा रही हूँ। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती एवं समस्त सम्मानी गुरुजनों को शत नमन वंदन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करने जा रही हूँ। जैसे कि हमारी वैदिक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। सभी सम्माननीय अतिथियों को हमारा महाविद्यालय परिवार एवं हिंदी विभाग इस वेब संगोष्ठी के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी, सदस्य एवं परामर्शदाता प्रशासन समिति डीपी विप महाविद्यालय, परम आदरणीय श्री अनुराग शुक्ल जी, अध्यक्ष प्रशासन समिति, मुख्य अतिथि परम सम्माननीय प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद, विशिष्ट वक्ता परम सम्माननीय प्रोफेसर राजेंद्र यादव, हिंदी विभाग, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़, महाविद्यालय की परम सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला मैडम एवं इस संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े सभी आचार्य वृंद, बंधु भगिनी एवं छात्र छात्रा। आज का पावन दिवस भारतीय विद्या एवं ज्ञान परंपरा के पुरुषकर्ता महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। समग्रतः हमारे देश की गुरु परंपरा के आदि पुरुष वेदव्यास जी हैं। यह गुरु पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सांस्कृतिक से तात्पर्य हमारे संस्कारों से है। हमारे यहाँ सनातन युग से गुरु और शिष्य के बीच अभिन्न संबंध है, जो हमें अपनी परंपरा से सहज प्राप्त हुआ है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है, गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। और उसका समर्थन आज के मनोविज्ञान भी कर रहा है। मनुष्य जीवन में अनुकरण, संवेदना, सहानुभूति और तथाशक्ति ज्ञान का कारण होती है। अनुकरण उसी का किया जाता है जिसको मनुष्य अपने से श्रेष्ठ समझता है। आज जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र हैं, विद्या परंपरा के केंद्र हैं, अध्यात्म परंपरा के केंद्र हैं, वे सब आज के दिन अपने अपने ज्ञानदाता गुरु का वंदन, पूजन, अर्चन करते हैं। आज इसी मंच के माध्यम से मैं अपने गुरु प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल, डॉक्टर स्मृति शुक्ल, डॉक्टर अरुण मिश्र को भी सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम सब अपने गुरु से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि यह सौभाग्य का दिन जीवन में सदैव बना रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रशासन समिति के अध्यक्ष, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, परम सम्माननीय श्री अनुराग शुक्ल सर को इस मंच पर अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। शुक्ला सर। जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी सर, आ रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं समस्त गुरुजनों को अपना प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे हमारे समिति के सदस्य श्री राजकुमार अग्रवाल जी, आज के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमारे साथ जुड़े रहे वर्षों और वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पदस्थ श्री राजेंद्र यादव जी, हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अंजू शुक्ला मैडम, एवं इस कार्यक्रम के संयोजक सुरुचि मिश्रा जी, एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के बीच में मेरे जो वक्तव्य होंगे निश्चित रूप से आप लोगों को ज्ञान देने योग्य मेरी स्थिति तो नहीं है, परंतु वर्तमान माहौल में मैं ऐसा पाता हूं कि गुरुओं के लिए एक बहुत ही कठिन दौर गुजर रहा है। उसका कारण यह है कि हमारी भारतीय परंपराओं में संयुक्त परिवार का चलन लगभग खत्म सा हो गया है। सभी परिवार में अब एक या दो ही बच्चे रहने लगे हैं और इन बच्चों में जो आपके सभी शिष्य के रूप में अध्ययन के लिए आते हैं, आपस में मिलजुल कर रहना या साझा करना और साथ ही भाईचारे की कमी तेजी से पाई जा रही है। इन बच्चों में यह भी जरूरी है कि आप अध्यापन के साथ साथ बच्चों के बीच में उनकी रुचि की, किस दिशा में उनकी रुचि है, इसका ज्ञान शिक्षकों को लेना अति आवश्यक है। कि शिक्षा की जो नीतियां हैं और शिक्षा की जो कोर्सेज हैं, उसे तो पढ़ाने का दायित्व प्राध्यापकों के साथ, गुरुओं के साथ रहता ही है, परंतु यदि छात्रों की रुचि का भी ध्यान रखा जाए और उसको उनमें निपुण करने की क्षमता यदि शिक्षकों में आती है, गुरुओं में आती है, तो निश्चित रूप से छात्र जो है जीवन में शिक्षा के साथ साथ एक ऐसी विधा में पारंगत प्राप्त करेगा जो उसके जीवन में संवारने में, संवर्धन करने में योगदान देंगे। हमारे बीच और भी बहुत से वक्ता हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं खुद पे अभी तो कहीं आप निकले सभी से सुनने के लिए जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। 8 नंबर में एक बार आपने बहुत ही उद्बोधन दिया और साथ ही साथ गुरु और शिष्य के बीच एक अच्छा तादात्म्य स्थापित रहना चाहिए, उसके बारे में बताया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आज का जो दिवस है हम सबके लिए बहुत गौरव का दिवस है, गौरव की बात है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो है ही, साथ ही साथ हम सबको ज्ञात है कि देश के सबसे बड़ी 3 विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर पांडे जी आज भारतीय परंपरा के अत्यंत पर्व पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा स्थापित और उनकी अकादमिक परंपरा के उत्तराधिकारी प्रोफेसर पांडे देश के जाने माने वरिष्ठ आलोचक एवं प्रख्यात साहित्यकार हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित और अनेक छात्रों ने आपके मार्गदर्शन में डीफिल की उपाधि प्राप्त की है। आपके अध्यक्षित काल में हिंदी विभाग परंपरा के अनुसार अकादमिक क्षेत्र गतिमान हो रहा है। प्रोफेसर पांडे को हम ने बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, मैं आपके वक्तव्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। पांडे सर। धन्यवाद। आप सबको, आदरणीय मंच को, वक्ताओं को, श्रोताओं को शुभाशीर्वाद। कि जीवन में आप सब अपने जीवन में सफल हों, यही एक अध्यापक का आचरण। शिष्य का समग्र विकास वास्तव में गुरु ही करता है। ये गुरु परंपरा एक तरह से सत्य की खोज और सत्य के संरचना पर नियति को केंद्रित करते हुए सांस्कृतिक मनोभावों का उद्भावन, यह मनुष्य जीवन की महती आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति गुरु ही करता है। देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में, नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी 100 स्तंभ हैं
जो ये संकेत करते हैं कि उनके यहाँ 100 गुरु थे, जिनका उद्देश्य सत्य की स्थापना, व्यावहारिक जीवन दर्शन को व्यावहारिक जीवन दर्शन में सांस्कृतिक जीवन दर्शन का समावेश करना था। अभी आपके सामने गुरु पूर्णिमा के आदिदेव व्यास जी का उल्लेख हुआ है। व्यास जी बड़ा प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का में आता है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष्म तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यदस्यात् सर्वत्र सत्ता। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, ऋत का अर्थ सत्य होता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, और सत्य संस्कार की जननी मित्रों, और उस संस्कार को बच्चे में वपित करने का पहला श्रेय माँ को जाता है। इसीलिए जितने भी प्राणी हैं सबके ऊपर मातृ ऋण, मातृ गुरु, माता गुरु, उससे उऋण होने के लिए मातु सेवा, गुरु शिष्टम ब्राह्मणस्यां मर्दनम गवाम कंडूयनम चैव ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। माता की सेवा करने से, मातु सेवा, गुरु शिष्टम, गुरु का जो उच्छिष्ट है उसको स्वीकार करने से बचा हुआ। और प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे ले जाना चाहता है, यही उसका गुरुत्व की। इस गुरुत्व की जो अभिलाषा है मनुष्य की संरचना में अत्यधिक महत्वपूर्ण। निर्गुण भक्त कवियों में चाहे जितने भी कवि हुए हैं, सगुण भक्त कवियों में भी जितने भी कवि हुए हैं, सबने एक तरह से अद्वैत मनोभाव की सृष्टि की। तो स्वामी तुलसीदास जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जासु वचन रविकर निकर, इसके वचन कैसे हों? रवि सूर्य निकर निकल। अब आप देखें ऊपर वाली पंक्ति में हर शब्द है हरि, शंकर को हरि के रूप में स्थापित करते, और भगवान शंकर एक तरह से गुरु के रूप में समाजित। उनका शिवत्व ही मंगल की स्थापना करता है, ज्ञान पक्ष में वो विश्वास पैदा करता है, अक्षर ज्ञान से लेकर के सांस्कृतिक ज्ञान की वो आधारशिला रखता है, और इस आधारशिला को चरितार्थ करते हुए वह जीवन के विभिन्न आसंगों, प्रसंगों और निष्कर्षों में विश्वास और विकास को जन्म देता। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पहली सीढ़ी है शिष्य के लिए, और उस श्रद्धा के बल पर ही उसके अंदर भक्ति का संचार होता है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति, धर्म आचरणगत सभ्यता के साथ जुड़ करके मनुष्य के मूल्य को स्थापित करता है, जिसमें अद्वैत की पराकाष्ठा जीवन मूल्यों के साथ समावित होकर के
व्यक्ति को विकास के पथ पर ले जाते हैं। मित्रों, अनादिकाल से यह ज्ञान परंपरा अपने विस्तृत रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती रही। जो देश गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा के बीच विकासात्मक एवं रागात्मक जीवन दर्शन को स्थापित करने में सफल हुए हैं, उनमें भारतवर्ष प्रमुख। भारतीय संस्कृति इसीलिए अपने अंदर सुगम निगम करि तुलसी, गोस्वामी जी जिसके लिए कहते हैं, सुगम निगम करि, जो सुगम है उसको निगम करि, अद्वैत के रूप में स्वीकार करके वह गुरु परंपरा को नए सिरे से एक तरह से परिभाषित करता है। धर्म की वो जो रसात्मक अनुभूति भक्ति के संदर्भ में मैंने अभी आपके सामने कही थी, धर्म वह नहीं है जो अंग्रेजी का पर्याय है, रिलीजन का। धर्म अंग्रेजी रिलीजन का पर्याय नहीं। धर्म धारणे धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धारण करने से धर्म की स्थापना होती है। धारणे धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, और प्रजा उसको धारण कर। प्रजा के धारण करने की जो चिरवृत्ति है, वह एक तरह से मनुष्य की निर्मित का पहला सोपान भक्ति। इसी रूप में धर्म की रसात्मक अनुभूति है, और वह अद्वैत रूप से मानवीय संसर्गों, उत्सर्गों और जीवन पद्धति के विभिन्न सोपानों में एक प्रकार से संस्कार का निर्माण करती है। सांस्कृतिक मूल्यबोध जब हमारे जीवन दर्शन का आधार बनने लगे और गुरु अपने शिष्य से पराजित होने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए गुरु को कि हमारा शिष्य हमसे आगे है, और तब गुरु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है जब उसका शिष्य उससे आगे बढ़ करके इन नैतिक मूल्यों को सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तित करने में सफल। गोस्वामी जी का उदाहरण अभी आपके सामने रखा। अद्वैत की बात मैंने कही। जीवन दर्शन में अद्वैत का जो संकल्प है वो जाति रूप रेख गुण से परे है, और वही गुरुत्व भी। गुरु का जो स्वरूप है निश्चित तौर पर हमें सांस्कृतिक मूल्य बोध कराता रहा है। गुरु आचरणगत सभ्यता का प्रथम सोपान। गुरु जीवन दर्शन की निमेशिका है। वह अपने आचरणगत सभ्यता से जीवन दर्शन को जिस रूप में चाहे उस रूप में शिष्य को ढाल देता है। इसीलिए जितने प्राणी हैं सबके ऊपर अनेक 4 प्रकार के ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण के साथ राष्ट्र ऋण। राष्ट्र की स्थापना ही सांस्कृतिक मूल्यबोध की स्थापना है। मित्रों, इतिहास जब बहुश्रुत होता है तब संस्कृत का निर्माण होता है। इतिहास की आधारशिलाएं हमें ज्ञान पक्ष को की ओर ले जाती हैं। जीवन उसका पहला इस स्थिति में सोपान। परंपराएं इसी रूप में हमें धर्म की ओर, संस्कृत की ओर, अध्यात्म की ओर और अंत में जीवन दर्शन की ओर ले जाती। और इन स्थितियों से ऊपर उठ करके हम राष्ट्र चेतना की ओर विकसित होते हैं। गुरु का उद्देश्य इन सोपानों से ऊपर उठा करके राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा। मित्रों, 4 प्रकार के ऋण। पितृ ऋण, जिस पिता माता के बाद दूसरा जो ऋण होता है वो पितृ ऋण।
प्रारंभिक शिक्षा माँ से, दूसरी शिक्षा पिता से, और तीसरी शिक्षा जो होती है वो गुरु से। अक्षर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक। अक्षर जिसका क्षरण न हो, और आप विश्वास करें, सच्चे गुरु का मिल पाना वास्तव में बहुत कठिन होता है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रारंभ में मौलवी साहब ने पढ़ाया था। वे अपने पीठ पर ले बैठा करके मुझे विद्यालय तक ले जाते थे, और जब मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक हुआ तो वो देखने आए कि हमारा शिष्य इस स्तर पर। मेरे गुरु प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने मुझे अपने घर में रखा, उनके निर्देशन में मैंने शोध कार्य पूरा किया। मेरे अध्यापकीय संस्कारों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अपने प्रत्येक गुरु को इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद विश्वास करता हूँ कि अगले जन्म में भी उन जैसे गुरु ही मुझे मिलें। मित्रों, यही जीवन की चरितार्थता है, और गुरु शिष्य परंपरा में इसी रूप में विकसित होकर के मानव की समग्र विकास की अवधारणा को राष्ट्र के स्तर पर विकसित करने में जो भूमिका होनी चाहिए, वह सच्चे गुरु का धर्म है। इन धर्मों के साथ जोड़ करके हम राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, भक्ति की कल्पना कर सकते हैं, अध्यात्म की कल्पना कर सकते हैं, जीवन दर्शन को परिभाषित कर सकते हैं। मित्रों, इसी रूप में बिल्कुल अपढ़ कबीर गुरुवाणी के रूप में, गुरु को अंग के रूप में अपने जीवन दर्शन की व्याख्या। कबीर जी के बारे में बहुत प्रचलित है, पढ़े लिखे नहीं थे। धर्मदास उनके लेखक थे, बोलते थे, वे लिखते थे, कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ देते थे। आप देखें, स्थानीयता के भेदभाव से परे उठ करके जिस मानव मूल्य को स्थापित करने में निर्गुण भक्त कवियों ने योगदान दिया है, उनका उद्देश्य भी अद्वैत भाव की रागात्मक सृष्टि करना। सूर सागर में सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, अंतिम पद, राधा रुक्मिणी ऐसी भेंटी, जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बात की, एक वै दो दो हर की जाती। सूरदास के प्रभु तह पग उधारे जह दो ठकुरानी। जहां दोनों ठकुरानियां अपने परकिया भाव को और स्वकीया भाव से ऊपर उठ करके मिलती हैं, वहां धर्म की, अध्यात्म की, एक तरह से भक्ति की जो धारा है, वह अद्वैत रूप में हम सबको प्रेरित करती है। तो भक्त की जो रसात्मक धारा है, इसी रूप में हमारे और आपके जीवन में बहती रहे, और हम और आप राष्ट्र धर्म के रूप में अपने को समाधित करते रहें। यही गुरु और शिष्य का एक परम कर्तव्य। यह सही है। भौतिकवाद के युग में हम इन मूल्यों से हट, सच्चा गुरु न हो ज्ञान बिन, सच्चे गुरु के, सच्चा ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। लेकिन गुरु को भी छात्र जीवन के लिए, छात्रों के लिए, शिष्यों के लिए इस भाव से आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक नया इतिहास को रच सके। तो जिस दिन यह स्थिति बनेगी, बनती है, उसी दिन गुरु अपने जीवन को फलीभूत समझता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने शिष्य का समग्र विकास
समग्र विकास का जो स्वरूप है वो कैसा हो, आचरणगत सभ्यता के द्वारा विनिमित हो। आचरणगत सभ्यता जब हमारी लौकिक चेतना को अलौकिक चेतना में परिवर्तित करता है मित्रों, तब हम अनहद नाद की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान का क्रिया पक्ष वहां विज्ञान में परिवर्तित होता है, और ज्ञान विज्ञान में जब परिवर्तित होने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने वास्तव में गुरु ज्ञान हो गया। संगीत की धारा में बहने वाली जो नाद प्रक्रिया है वो अक्षर ज्ञान का बोध कराती। अभी कल ही मित्रों रूस से एक विद्वान मेरे यहाँ आए थे हमारे विभाग, और कल मैंने उनका व्याख्यान कराया था मैक्सिम बोरोविच का। हिंदी में भी रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी में वो प्रोफेसर हैं मॉस्को यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बताया कि हम संगीत के माध्यम से भाषा का बोध करा। संगीत भी एक प्रकार की गुरु परंपरा का आधार है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के अध्यापक आपके साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर वे इस दिशा में संगीत को भाषा के प्रारंभिक विकास के दौर में एक नई ऊंचाई देने में सफल। कल मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब मैक्सिम श्री गुरुचरण सरोज रज उन्होंने बताया कि हम इस हनुमान चालीसा से शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें भाषा, हिंदी भाषा का बोध कराते हैं। भाषा संस्कृत की जननी। वैदिक व्याकरण, वैदिक संस्कृति का विकास तभी होगा जब अध्यापक पहली स्थिति में गुरु ज्ञान का भाषाई संस्कृति निर्मित। आज शिष्यों में इस भाषाई संस्कृति का अभाव होता जा रहा है, ये चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है आप सब सुरक्षित रखें, भाषा के रूप में, संस्कृत के रूप में, अध्यात्म के रूप में, धर्म दर्शन के रूप में। निश्चय ही आपके अध्ययन की प्रक्रिया गुरुवत होगी और निकलने वाले शिष्यों का विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस मंगलमय वेला में आशीर्वचन देता हूं। धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचन से हम सभी लाभान्वित हुए। सर, आपने बहुत ही सहज शब्दों में हमको बताया कि श्रद्धा पहली सीढ़ी है शिष्य के लिए, और श्रद्धा के अंदर ही भक्त का संचार होता है, तभी वो अपने जीवन मूल्यों को बढ़ा सकता है, जीवन मूल्यों को स्थापित कर सकता है। सर, साथ ही साथ आपने बताया कि कैसे गुरु और शिष्य के बीच तादात्म्य रहना चाहिए, उनके बीच समर्पण का भाव होना चाहिए शिष्य का गुरु के प्रति। तो ऐसा कहा भी गया है, गुरु को ऐसा चाहिए सिख से कछु न ले, सिख को ऐसा चाहिए सर्वस्व दे। धन्यवाद सर। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आपके इस सारगर्भित व्याख्यान से लाभान्वित हुए। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में देश के प्रतिष्ठित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के हिंदी विभाग के सम्माननीय आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप 10 वर्षों तक हमारे महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके हैं। आप 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में भाषा, संस्कृति एवं साहित्य अधिकारी, 3 वर्ष तक विधानसभा अध्यक्ष के साहित्य सलाहकार रहे हैं। आपकी विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
एवं धार्मिक संगठनों में प्रमुख भागीदारी है। आप अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलगीत के रचनाकार भी हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोधालेख एवं पुस्तकें यथा तुलसी तरंग विविधा, मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन, छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य प्रकाशित है। आपके मार्गदर्शन में बहुत सी निर्देशन हो चुके हैं। ऐसी प्रखर वक्ता एवं साहित्यकार प्रोफेसर राजेंद्र यादव को मैं सादर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। सर। राम नारायण और श्यामलाल द्विजी दोनों शिक्षा और साहित्य में दे आशीष भारी। रामाकांत मिश्र जैसे मानस प्रवक्ता ने राम कथा कहने की खूब तरफदारी की। गोकर्ण सुनंदा रामाधार रूप नारायण, अंजू सोम विमल ने योग्यता चिन्हारी की। ज्ञान दान दिए ऐसे तम में प्रकाश जैसे, चरण बंदना गुरु बांके बिहारी की। चरण बंदना गुरु बांके बिहारी की। इस राष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख अभ्यागत के रूप में विराजमान तीर्थराज प्रयाग में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे जी, विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य हमने सुना। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सदैव प्रसन्नचित्त आदरणीय श्री राजकुमार अग्रवाल महोदय, सदस्य परामर्शदाता समिति, और स्वर्गीय प्रोफेसर राम नारायण जी शुक्ल के शैक्षणिक विरासत को उच्च सोपान पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनुराग भाई, विदुषी प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ल मैम, और जितने भी हमारे मित्रगण इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, विभागाध्यक्षा सुरुचि जी, डॉक्टर विवेक जी, मनीष जी, तंबोली जी, श्री राम भाई, अर्चना, विक्टर जी, ऋचा, सभी प्राध्यापक वृंद एवं इस आयोजन से जो भी जुड़े हुए हैं, सर जी ने रास्ता सुगम कर दिया। अनहद नाद, संगीत, लोक संस्कृति की बातें करके, और स्वाभाविक है मैं जहां से जुड़ा हुआ हूं, गुरु की गुरुवापा के बारे में बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया सर जी ने। गुरु गोरखनाथ की वाणी हम छत्तीसगढ़ी में भी गाते हैं। उनका एक दोहा है, कथनी कथय सो शिष्य है, कथनी कथय सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। जो रह रहे हैं, जिनकी प्रासंगिकता बनी है, वो हैं गुरु और हम उनके साथी हैं। आज भी हम देखते हैं वो गुरु गोरखनाथ की वाणी जो मूल राजस्थानी की है और छत्तीसगढ़ी में ज्यादा अंदर नहीं है, सर जो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य के बाद वेद व्यास जी ने तो ज्ञान कराया, 4 वेदों का, 18 पुराणों की रचना की, पर यदि आध्यात्मिक लीडर कोई हुए, गुरुओं के हाथ में रहा है। 8वीं शताब्दी तक नेतृत्व किया भारतवर्ष का आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो 9वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी तक हम देखते हैं गुरु गोरखनाथ की वाणी की व्याप्ति रही है। और जो अनहद नाद वटपटी वाणी की जो बात सर पांडे सर जी जो कह में देखते हैं, बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसे कंबल भी एला पानी जी। क्योंकि उलटबांसी की शुरुआत गोरखनाथ ने की, पर ज्यादा कहने का फिर रोल निभाया बाबा कबीर ने। ये कंबल का रचना क्या है? आज भी कोई यदि एक देश है
जो 4 वाणियों में बातें करता हो, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा में, तो वह हिंदुस्तान है, जिनकी ओर बार बार संकेत कर रहे थे आदरणीय पांडे सर। ये कंबल का बरसना क्या है? पुनरपि जन्मम, जिसको आदि शंकराचार्य ने गाया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कंबल तो बरसता रहेगा। कब तक बरसता रहेगा? जब तक पानी भीगेगा नहीं। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसे कंबल भीजेला पानी जी। और क्या बढ़िया वो बातें करते हैं। घोड़ा इच्छा रूपी है, घोड़ा को बांधने से ये हमारी जो कुंडलनी रूपी जो इच्छा रूपी घोड़ा को बांधने से कुंडलनी रूपी खूंटा आगे बढ़ती है, जिसकी चर्चा अनहद की बात कर रहे थे सर, जिनको कबीर ने रस गगन गुफा में अजर झरे कहा। तो देखिए लोक की जो बात कर रहे थे, लोक ने कैसे शास्त्र को गढ़ा है, क्योंकि गढ़ा हुआ शास्त्र है और लोक तो शाश्वत है। बांधे घोड़ा भागे खूंटा और चढ़ के नगाड़ा बजावा थे ऊंटा जी। इंगला और पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, और जब गति शुरू होती है तो इच्छा रूपी बिल्ली मर जाती है। कौआ के डेना पी पार करे बासा, मुसवा के बीला बिलाई भाई नासा जी। और सर ने जो बताया क्या निर्गुण क्या सगुण, निर्गुण के दोनों धारा में गुरु की बातें क्यों की गई है। कबीर ने तो बहुत कहा, पर जायसी ने भी कहा, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु ज्ञान को निर्गुण पावा कहा। बाबा कबीर ने निर्गुणियों ने तो नंबर 1 में रखा, सगुणियों ने भी गाया, पर निर्गुण ने नंबर 1 में रखा। सगुणियों भी नंबर 1 रखा गुरु बंधन को लेकर के, जिन तुलसी महाराज की चर्चा कर रहे थे हमारे आदरणीय पांडे सर जी। सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघारिया अनत दिखावन हार। और सचेत भी किया गुरु को, जो ऐरा गैरा कोई कहता हो, कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और। क्यों? क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और बहुत बढ़िया पर्यवसान हम देखते हैं रामचरितमानस में, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। शिव जी कुपित हुए, पर देखिए गुरु की महानता, वो त्रिशूल पकड़ के खड़े हैं, वंदना कर रहे हैं, चेला को तो ना मारिए। सप्तदीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे सो कर सके, गुरु करे दे होए। तो इस जंगम जंग से मुक्ति के लिए राह कौन बताएंगे भटके हुए को। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पेड़े पे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, हमारे यहाँ की जो विद्या है, एजुकेटेड होकर के अकड़ू बनने की विद्या नहीं है, विद्या ददाति विनयम की जो बातें की गई हमारे यहाँ। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जो कहा कि अपने गुरुओं के पास, पुस्तकों के पास शुद्ध हृदय लेकर के जाइएगा तो ज्यादा अर्जन करेंगे। और बाबा कबीर को फिर मैं कोट करता हूं कि क्या सोए हो, जागो। ये आध्यात्मिक जगत की बात हो, चाहे हमारी भौतिकता के लिए हो। क्या सोए गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे, और कोई तेरा काम न आवे, गुरु चरणन चित लाग रे। क्या सोए, क्या दम दबाता हुआ
शरीर दिया, उत्तम चोला बनाया मोला, लगात दाग पर दाग रे, दुइन के गुजरान जगत में जरत मोह की आग रे। के चूली करम चढ़ाया चित्त में, भया मनुज ते नागरे, क्या सोए गफलत के माते। तो जागते रहो का संदेशा ये गुरु देते हैं, चाहे वो गुरु योद्धा सन्यासी क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि गुरु केवल ब्रह्मरंध्र की भी बातें बताते रहेंगे। बहुत धनी है जिनके ओर संकेत आदरणीय पांडे सर जी कर रहे थे। अवसर आया तो गुरुओं ने तलवार भांजने का भी काम किया, गुरुओं नहीं तो जंग के दौर में हथियार डाल दिए। स्थिति आई गुरु गोविंद सिंह आगे आए, स्थितियां आई वो गुरु चाणक्य आगे आए कि एक छत्र के नीचे भारत को लाना है। केवल माला जाप की ही बातें नहीं रही है हमारे यहाँ, ज्ञान विज्ञान की कितनी धाराएं चलती रही हैं, तो गुरुओं ने वो रोल निभाया। और नवधा भक्ति की जो बातें की गई हैं उसमें तीसरी भक्ति, तीसरे क्रम में गुरु सेवा को क्यों रखा, ये गुरु सेवा को रखने के पीछे के कारण है जिनकी चर्चा सर कर रहे थे कि उस जो ज्ञान धारा की परंपरा को प्रवाहित करने का काम गुरु करते हैं। और ये अब भाव सत्य है। उत्तर प्रदेश वाले सबरी के मिलन अपने यहाँ दर्शाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले अपने यहाँ दर्शाते हैं, बिहार में जाइए तो अपने यहाँ दर्शाते हैं। तो इसको हम भाव सत्य के रूप में लेते हैं और हम अपने यहाँ कह देते हैं। तो जो श्री राम के मुख से जो नवधा भक्ति की बातें बताई गई हैं उसमें गुरु बंदन को भी कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति इनको मान ली गई कि गुरु की सेवा हो। क्यों? क्योंकि यदि गुरु चाहे तो ये एक बार की वो ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार विवेकानंद जी से इंग्लैंड के कुछ लोगों ने कहा कि जब आप इतने सूटेड बूटेड नजर आते हैं तो आपके गुरु कैसे दिखते होंगे, जरा हम दर्शन करना चाहते हैं। तो हुगली की रेत पे नंग धड़ंग पड़े हुए थे, बोले ये है मेरे गुरु। जो हम बाहर देखते हैं वही नहीं है। इसीलिए गुरु शिष्य की जो बातें की गई है हमारे यहाँ की तालमेल की भी बातें की गई है। गुरु की ओर से जो प्रवाहित हो रहे हैं शिष्य कितना ग्रहण कर पा रहा है, जिसकी ओर संकेत आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, बाद में पांडे सर जी ने कहा। इसीलिए बाबा कबीर ने पुनः याद दिलाते हुए कहा कि सतगुरु बपुरा का करे, जो सीख ही माही चूक, भावे त्यों परमोधिए, ज्यों बांस बजावे फूंक। फटी बांसुरी को हमारे चौरसिया साहब को भी दे देंगे तो कहां से बजा पाएंगे, वही स्थिति है। मुझे लग रहा है घड़ी भी बगल में रखा हूं, भान तो रहा नहीं समय हो गया हो, इसीलिए मैं अंतिम छोर पे ले जा रहा हूं। बहुत से गुरुओं के सानिध्य में रहा पढ़ा। क्या बोला भेंट जी। तो अभी भी प्रोफेसर अंजू मैडम, हमारे रूप नारायण सर जी, सोम मैडम, विमल सर जी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं वहाँ। बहुत अच्छा लगा कि इसी गुरु पूर्णिमा के माध्यम से जहाँ मैंने 5 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया जिस महाविद्यालय में, वहाँ आज जुड़ रहा हूँ। आदरणीय पांडे सर के वक्तव्य को सुनने का अवसर मिला। आप सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस पंक्ति के साथ पुनः
कि गुरु शरण में रहना रे बंदे, गुरु शरण में रहना जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही उत्तम और सर बहुत ही लाभान्वित करने वाला आपने जो व्याख्यान दिया, साथ में जो संस्कृति, लोक संस्कृति की झलक आपके व्याख्यान में हम लोगों ने सुना, वो हम सभी को बहुत ही लाभान्वित किया। साथ ही सर आपने बताया कि सदगुरु की महिमा को बताते हुए आपने कहा कि कैसे गुरु शिष्य के अचेतन मन में ज्ञान रूपी बाण से चेतना की जागृति करते हैं। साथ ही गुरु केवल कलम के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से ही शिष्य को जागृत नहीं करते, अपितु अवसर आने पे वो तलवार भी उठाते हैं और शिष्य में प्रेरणा का संचार करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य एवं संगोष्ठी की विशिष्ट वक्ता परम सम्माननीय समाज शास्त्री डॉक्टर अंजू शुक्ला मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आप समाज शास्त्र के प्राध्यापक होते हुए भी आपकी साहित्य एवं साहित्येतर विषयों पर गहरी पैठ है। आपकी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में प्रमुख भागीदारी रही है। आपके अनेक शोध आलेख एवं पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, यथा विधवा विवाह की समस्याएं, उपेक्षा के शिकार वृद्ध महिलाएं आदि। साथ ही आपको अनेक राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपको ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर चेन्नई से अब्दुल कलाम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको शिक्षक शिरोमणि सम्मान मस्तूरी से सम्मानित किया गया। ऐसे विदुषी प्राचार्य को पाकर हमारा महाविद्यालय परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। मैं मैडम को ससम्मान वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हमारे महाविद्यालय के द्वारा मनाया जा रहा है और आज का यह बड़ा ही पावन पर्व है। आज के दिन मैं अपने जितने भी भगवान बादरायण से लेकर के जितने गुरु हुए हैं उन सब गुरु के चरणों में मैं नमन करती हूँ, उनकी वंदना करती हूँ। और आज के हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के प्रशासन समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय अनुराग शुक्ला जी, हमारे जो परामर्शदाता समिति के हैं और हमारे संरक्षक हैं जो भी अमेरिका में हैं राजकुमार अग्रवाल जी, और आज के जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं परम श्रद्धेय सम्माननीय कृपा शंकर पांडे जी, जो आप हिंदी विभाग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता थे परम स्नेहिल और अपने गुरुओं प्रति आदर का भाव रखने वाला, चूंकि राजन यादव मेरा शिष्य है इसलिए मैं सम्माननीय नहीं कहती, वो स्नेहिल ही है मेरे लिए, प्रोफेसर राजन यादव। आप हिंदी विभाग खैरागढ़ में पदस्थ है और जनसंपर्क प्रभारी है और योग प्रभारी है। वैसे राजन यादव से जुड़ करके ही गुरु शिष्य परंपरा का एहसास मुझको हो रहा है कि गुरु कितने भाग्यशाली होते हैं जब उसका शिष्य एक गौरवशाली पद पर पहुंच जाता है। और आज राजन यादव बोल रहा था तो मैं खुश हो रही थी, जैसे बच्चे को खेलते देख करके माँ प्रसन्न होती है, तो वैसे ही आज उनका वक्तव्य सुन के मैं प्रसन्न हुई। पांडे जी बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे, गुरुओं के महत्ता को बता रहे थे। आज का जो दिन है वो गुरुओं को समर्पित है। आषाढ़ जो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और ये आज के दिन भगवान व्यास जी का अवतरण दिवस भी है। और इसलिए भगवान व्यास जी जो गुरुओं के गुरु हैं उनकी स्मृति में और गुरु पूर्णिमा के याद में मैं अपना वक्तव्य देना चाह रही हूँ। देखिए, हमारा देश चूंकि गुरु शिष्य परंपरा का देश है, यहाँ पर हमेशा गुरुओं का सम्मान हुआ है। और हम श्रीमद् भागवत पुराण को देखें या गीता को देखें या उपनिषद को देखें, वेद को देखें, सभी में गुरु की महत्ता को बताया गया है। भगवान नारायण स्वयं
आदि गुरु हैं। अखिल गुरु कह करके उनको प्रणाम किया गया कि अखिल गुरु नमस्ते। तो वो अखिल गुरु, प्रथम गुरु भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दिया, तो भगवान नारायण के शिष्य ब्रह्मा जी बन गए। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को शिक्षा दिया, वशिष्ठ उनके शिष्य बन गए। वशिष्ठ ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को दिया, सुखदेव जी ने गौड़पाद को, और गौड़पाद ने गोविंद गिरी को। और ऐसा मानते हैं कि हमारे जो आद्य गुरु शंकराचार्य हैं, वो जब संन्यास धारण किए, केवल 8 वर्ष का उम्र था, तो नर्मदा के तट पर गए और वहां पर गुरु गोविंद पाद के संरक्षण में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार से गुरु परंपरा चली। और फिर आद्य गुरु शंकराचार्य को मानते हैं कि अभी जो हम वैदिक धर्म का जो पताका फहरा रहा है, उसके आदि गुरु शंकराचार्य। फिर बाद में शंकराचार्य ने गुरु परंपरा को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पूरे जितने उस समय वितंडावाद छाया हुआ था, कर्मकांड छाया था, चारों तरफ एक प्रकार का अराजकता का बोलबाला था, धार्मिक अराजकता की स्थिति थी, पाखंडवाद की स्थिति थी। तो पूरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम उन्होंने धर्म ध्वज का पताका लेकर के दिग दिगंत तक के भ्रमण किए। और उस धर्म को उन्होंने, चाहे वह वैष्णव धर्म हो, शाक्त धर्म हो, गणपत्य धर्म हो, या सूर्योपासना की बात आती हो, या विभिन्न प्रकार के पंथ थे, मत मतांतर थे, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, और पूरा समाज में एक प्रकार की विसंगति छाई हुई थी। ऐसे समय में उन्होंने अपना शरीर धारण किया था और केवल 32 वर्ष इस धराधाम में रह करके उन्होंने वैदिक धर्म का जो पताका फहराया। और उस धर्म के अंतर्गत उन्होंने पंचोपासना की, 5 देव की उपासना, विष्णु जी की, शिव जी की, गौरी मैया की, गणेश की और सूर्य की उपासना हर हिंदू गृहस्थ को करना चाहिए। और उन्होंने 4 तरफ बद्रीनाथ के और केदारनाथ, जो बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी का है, वहां उन्होंने ज्योतिर्मठ स्थापित किया। फिर वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने गोवर्धन मठ को स्थापित किए। फिर द्वारकापुरी में शारदा मठ को, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इस प्रकार से 4 मठों के द्वारा, और पूरे जो धर्म मत मतांतर छाए थे उसका उन्होंने बहुत सारे का खंडन मंडन किया। और उसके बाद 10 नामी अखाड़ा और 5 नामी अखाड़ा के रूप में, और उन्होंने एक और स्थापना किया, नागा जो साधु है उनको उन्होंने एकत्रित किया। और जब जब भी धर्म पर विप्लव की स्थिति आती है, उस समय रक्षा करेंगे करके नागा साधुओं का उन्होंने जूना अखाड़ा स्थापित किया। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो विसंगति आती है उसको दूर करके एक वैदिक धर्म का रूप में चलने दिया। और आज वो परंपरा चल रही है। आज भी हम कहते हैं कि जो धर्म सम्राट है हमारे जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज है, मैं उनके भी चरणों में वंदना करती हूँ, क्यों मेरे दीक्षा गुरु भी हैं। और धर्म, ये जो गुरु परंपरा चल रही है, लेकिन केवल दीक्षा गुरु ने, गुरु का मतलब होते जिन्होंने हमको शिक्षा दिया, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, वो सब हमारे लिए गुरु के समान हैं। और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। हम किसी भी चीज की भी साधना करते हैं तो उस साधने में भी हमको ज्ञान की प्राप्ति तभी होता है जब गुरु परंपरा में हम जीते हैं। हमारे धर्म में माँ को प्रथम गुरु कह दिया गया कि माता प्रथम गुरु है, क्योंकि माँ ही हमको जन्म देती है, मौखिक अवस्था में पालन पोषण करती है, संकेतों के माध्यम से हमको सिखाती है। कैसे हम भूख लगती है तो अपने संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, हाथ पर बच्चा पटकता है माँ दूध पिला देती है, कैसे रोता है तो साफ सफाई कर देती है। तो ऐसे क्या है कि माँ 5 वर्ष तक के पूरे बच्चे को ज्ञान कराती है, बच्चे के भूख प्यास निद्रा से लेकर के अन्य सांकेतिक क्रियाओं के माध्यम से, और उसको चलना फिरना बोलना और शिष्टाचार और साफ सफाई सारे चीजों को सिखाती। तो माता को गुरु कहा जाता है। पिता का स्थान बहुत ऊपर होता है, पिता को भी हम गुरु कहते हैं। और हमारे देश में गुरु को और पिता को आत्मज कहा गया है।
मतलब पुत्र पिता के आत्मा का स्वरूप होता है और शिष्य भी गुरु के आत्मा का स्वरूप होता है, इसलिए आत्मज कहा जाता है। वास्तव में गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि गुरु एक सत्ता है, गुरु एक तत्व है। उस गुरु तत्व को, जो कि अपने आप में परम तत्व है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार कह करके गुरु का प्रार्थना किया जाता है कि गुरु स्वयं भगवान ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मा जी निर्माणक तत्व है, सृष्टि की रचना करते हैं और गुरु व्यक्ति के व्यक्तित्व का, शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। भगवान विष्णु पोषण करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, सृष्टि को नियंत्रित, और गुरु शिष्य के व्यक्तित्व उस और गुरु जो सृष्टि में तत्व हो जाता है, समाप्त करते हैं, लय करते हैं। तो इसलिए देखिए, जो गुरु है अपने शिष्य के व्यक्तित्व में जो कुछ भी बुराई आ जाता है या ज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है, उसका निवारण करता है, इसलिए गुरु शंकर रूप है। इतना ही नहीं, गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया, जिसको हम पूर्ण कहते हैं। ब्रह्म मतलब होता है कि जैसे हम पूर्णमदः पूर्णतम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब ब्रह्म वह पूर्ण अवस्था है जिसमें से कुछ निकालो तो कुछ घटता नहीं है और कुछ डालो तो कुछ बढ़ता नहीं, जो अपने आप में पुण्य है। तो वह जो पूर्ण जो तत्व है वह गुरु तत्व है, और गुरु के सानिध्य में ही आकर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। गुरु के गकार का मतलब होता है अंधकार, और रकार शब्द को होता है प्रकाश, अर्थात शिष्य के हृदय रूपी गुफा में जो ज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है, उसे गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा देता है और शिष्य को ज्ञानी बना देता है, ज्ञान का प्रकाश उसको दिखाता है। और इसलिए गुरु का जो हम कहते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई शब्द नहीं, बल्कि वह तत्व है, वह परम सत्ता है, जिसके शरण में आकर के समस्त सृष्टि, समस्त जगत, कृष्ण को जगत जीवन का कोई नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने अपना चिंतन नहीं दिया हो। चाहे वह बाल्यावस्था, उनका जन्म होता है तो कठिन संगत में वो जेल में जन्म लेते हैं, जन्म होते ही माता पिता से वियोग हो जाता है, जन्मदात्री माता पिता छूट जाते हैं और पालन पोषण दूसरे जगह होता है। वहां जा करके जिस माता पिता ने पालन पोषण दिया, जिन्होंने उनका अपना प्यार दिया, उन्होंने पूरे जगत को ये शिक्षा दिया कि जन्मदात्री माता से पालन करने के लिए, और उन्होंने माँ देवकी से अधिक ऊंचा स्थान माँ यशोदा को दिया। तो जन्म से ही उनका जीवन दर्शन ऐसा रहा। जब वो गोकुल गांव में आ गए और अपने गोकुल में और नंद गांव में और वृंदावन उन्होंने जब अपना 11 साल बिताया, तो उस समय उनका जीवन दर्शन देखेंगे कि वो सामाजिक क्रांति का शुरुआत करते हैं। गुरु का अर्थ है कि समाज के बोझों को हटा और वहां पर एक नए विचार को पैदा करना। उन्होंने कितने बार इस प्रकार का काम किया, जैसे उनका माखन चोरी में हम तो दूध मक्खन निकालते हैं और कंस के दरबार में बेचाते हैं, और कंस मोटे पाल करके आम जनता पर अत्याचार का तो विरोध करते हैं, वो माखन चुराते हैं, माखन की मटकी तोड़ देते हैं, चुरा करके अपने ग्वाल वालों को खिलाते हैं कि इस माखन को खा के हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनो और आज देश को आजाद कराने के पाप कराने के लिए बल की आवश्यकता है, तो सब ग्वाल बाल बलवान बनो। और वो गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा का विरोध करते हैं कि हमको किसी ऐसे देव की पूजा नहीं करना है जिसको हम जिससे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, बल्कि हम केवल एक अंधविश्वास के रूप में कर रहे हो। कहते कि साक्षात भगवान हमारा गोवर्धन खड़ा है, यदि गोवर्धन पर्वत नहीं रहेगा तो पूरी मथुरा राजस्थान जैसे वो थार के मनुष्य में बदल जाएगी, इसलिए गोवर्धन को हरा भरा जरूरी है, और इसलिए गोवर्धन की पूजा कराते हैं। और बाद में लंबी कथा चल रही कि घोर बरसात होता है, गोवर्धन अपना वृक्षों से लद जाता है, और आज भी ब्रज मंडल के लिए गोवर्धन वरदान के रूप में है।
वैसे ही वो चीरहरण का की शिक्षा देते हैं कि आने वाला भयावह स्थिति में आएगा तो हम कैसे रक्षा कर रहे हैं। ऐसे बहुत जगह पर बाद में जब वो बन गए तो महल मिलते हैं ऐसे प्रेम कि मित्र का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई नहीं। मित्रता के बीच में गरीबी और अमीरी का कोई भेद नहीं है। वैसे ही जब भौमासुर राक्षस को मार करके भगवान कृष्ण जब 16,000 रानियों से विवाह करते हैं, उनकी 16,108 रानी कहा जाता है, तो एक 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने हरण करके अपने वो कैद कर लिया था। भौमासुर को मार के जब उन्होंने स्वतंत्र कराया तो सारी राजकुमारी बोले कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ। और 16,108 जो रानी में से 16,101 रानियां हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी कि हे केशव, हे माधव, आपने हमको भौमासुर से तो मुक्त करा दिया, लेकिन हम कहाँ जाए, कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा और हमें बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप हमसे विवाह नहीं करोगे तो 16,100 चिताएं यहाँ पर जलेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, मैं अपना नाम देता हूँ कि तुम मेरी रानी कहोगे और मेरी रानी से तुम्हारा मिलेगा, तुम्हारे बच्चे वैध होंगे। तो इस प्रकार वो अलग अलग देखते हैं। एक तरफ वो बांसुरी बजा इतने सरल, इतने मधुर है, इतने मनमोहन है कि सबके मन को मोह लेते हैं। इतनी सरलता, इतनी मधुरता उनके व्यक्तित्व में है। तो दूसरे तरफ जब महासंग्राम छिड़ता है महाभारत का, तो वहां पर चक्र सुदर्शन चलाने वाले श्री को देते हैं कि वो गोविंद को कहते हैं कि तू क्या, तो युद्ध करना तेरा कर्तव्य, युद्ध कर, और जो महाविनाश की स्थिति आएगी उसमें पापियों का विनाश होगा और एक बार धर्म की स्थापना होगी। तो यदा यह धर्म अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम से जन्म्याम, मैं हमेशा धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्टाम, युग युग में जो समाज में व्याप्त विसंगति, समाज व्याप्त होता है, वो की कृपा है। भगवान राम वशिष्ठ के शरण में गए, उनका शिष्यत्व ग्रहण किए, लेकिन उनको लगा कि शिक्षा पूरी नहीं हुई है। प्रवर्तित सम्राट तो विश्वामित्र चाहे वह वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और लोगों को तो और ऐसे लोग पास ताकत थी जो मुख्य धारा हैं, जो विभीषण को गले करते हैं। ये तो सोच है, ये गुरु से है, गुरु के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। इसलिए गुरु के है। हम बीच में ये भी बता दूं कि भगवान वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत में क्या है, और भगवान वेद व्यास के भाई को भगवान कृष्ण होता इस प्रकार की विधि है जिसमें विधि और निषेध का संचय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो वेद है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके उसकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, तो वेद को समझना मुश्किल होगा।
तो वेद व्यास का के रूप में भगवान का जन्म होता है। ऐसी किंवदंती तो ना कहूं तो प्रामाणिक कथा है महाभारत में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान जो महर्षि पराशर ऋषि है, एक बार वो भ्रमण के लिए निकलते हैं और इधर वो हस्तिनापुर शांतनु के राज्य के पास जब निकलते हैं तो उनको नदी पार करना रहता है। तो वहां पर एक केवट की लड़की जिसका नाम सत्यवती था, वो सत्यवती के जन्म की भी लंबी कथा है। तो चूंकि केवट ने वो उसके पालनहारा पिता थे, तो सत्यवती को देखते हैं, वो कहते हैं कि शाम होने के समय था, मुझको नदी पार करा दो। सत्यवती के हाथ को देखते हैं तो बड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि इसके हाथ से स्वयं भगवान का जन्म होगा। तो वो उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि सत्यवती, मैं तुमसे अपना पुत्र पैदा करना चाहता हूँ। तो सत्यवती हड़बड़ा जाती, बोलती नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अब वो पराशर ऋषि बताए कि तुम ऐसे पुत्र के माता बनोगी जो स्वयं ईश्वर का अवतार होगा और पूरा विश्व जिसकी पूजा करेगा। तो सत्यवती कहती है कि मेरी दो शर्त है, एक तो मेरा कौमार्य खत्म न हो और दूसरा जो मेरे शरीर से मछली का गंध आ रहा है खत्म हो जाए। पराशर ऋषि दोनों काम करते हैं, बोलते तुम्हारा पुत्र तो पैदा होगा लेकिन तुम्हारा कौमार्य यथोचित रहेगा, जस का तस रहेगा। और फिर वो उसका पुत्र पैदा होता है व्यास जी, और पैदा होते ही व्यास जी 12 वर्ष के हो जाते हैं और अपने पिता के साथ वो वन तपस्या के लिए निकलते हैं। लेकिन अपनी माँ को वचन देते हैं कि माँ तू जब भी मेरा याद करेगी मैं अवश्य तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर लंबी कथा, लंबे समय तक वेद व्यास जी और उस पूरी महाभारत की कथा उसके प्रमुख नायक रहे कि कैसे अम्बा अम्बालिका ये सबसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म, सारी कथा बहुत लंबी है। तो चूंकि भगवान जो विष्णु का अवतार था तो उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, ज्ञानावतार मानते हैं। और उन्होंने फिर कृष्ण द्वैपायन को कहा गया क्योंकि जो द्वीप में उनका जन्म हुआ था उन्होंने कठोर तपस्या किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कृष्ण द्वीप नाम था इसलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा, और कुछ लोग कहते हैं कि तपस्या कारण उनका शरीर काला पड़ गया तो उसको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। फिर वो बद्रीनाथ आश्रम में आ गए और वहां पर घोर तपस्या करने लगे बद्री वन में, तो उनका नाम बादरायण पड़ा। और उन्होंने वही जो ज्ञान ऋषि थे, वही जो दूरदृष्टा थे, वही जो भगवत स्वरूप थे, वो इस बात को जान गए थे कि कलयुग में लोग कम मंद बुद्धि के होंगे, और इसलिए उन्होंने जो बड़ा वेद था उसको 4 भागों में व्यवस्थित किया अपने 4 शिष्यों को लेकर के। और वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के 4 रूप में वेदों को उन्होंने व्यवस्था किया। और अपने जो चेला थे उनके पेले है, जैमिनी है और सुमंतु है, वैश्य पायन, चारों को उन्होंने उनको प्रमुख आचार्य बना करके प्रचार प्रसार के लिए दे दिया। और जो पंचम वेद है महाभारत, यन्ने भारत तन्ने भारत, जो कुछ महाभारत में है वही सब कुछ है, जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाभारत पंचम वेद की रचना किया। और ऐसा माना जाता है कि उस समय उनका उम्र बहुत हो रहा था, तो व्यास मुनि ये सोचे कि मैं इसको रचना तो करूंगा लेकिन लिखना मुश्किल है, तो गणेश जी को प्रार्थना किए। उन्होंने कहा कि महाभारत लिखना है, और गणेश जी भी एक शर्त रखे कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बीच में रुकेंगे नहीं। तो बोले ठीक है। और इस प्रकार से महाभारत को व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। और कुछ जब उनको सोचना होता था तो कुछ कठिन लाइन गणेश जी को, वो भी नहीं, उसने भी कहा था कि मैं तुम जब तक आप समझ नहीं लेंगे उस श्लोक को नहीं लिखेंगे। तो जब तक गणेश जी उस श्लोक कर समझ पाते फिर वो अपना आगे श्लोक बना लेते, और इस ढंग से महाभारत की उन्होंने रचना किया। फिर ऐसी मान्यता है कि यदि वेद कठिन है, यदि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो उसको उन्होंने सरलीकरण के लिए वेद को, और फिर इधर वेद में वेदांत उपनिषद की बात आती है, 108 उपनिषदों की रचना हुआ। फिर और सरल करने के लिए पुराण की रचना की गई, इतिहास रूप देने के लिए 18 पुराण की रचना किया गया और उप पुराणों की रचना की गई। इस प्रकार जितने भी ज्ञान का भंडार है हमारे पास, जो भी विधि क्या करना है और निषेध क्या नहीं करना है, जिसके आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं जा सकता, सब कुछ को भगवान व्यास जी ने हमें दिया।
और इसलिए उसके जन्मदिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मना करके गौरवान्वित होते हैं। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, ऐसा माना गया है कि संसार में जो कुछ भी ज्ञान है सब व्यास जी का छोड़ा हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे व्यास जी ने छुआ नहीं हो। और व्यास जी इतने महान व्यक्ति थे जो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वया परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीर्णम, कि उन्होंने ये कहा कि इतना जो मैं पुराण लिखा हूं, वेद पुराण ग्रंथ पूरे जगती को संदेश देते हैं। उसका 2 लाइन पे अर्थ है कि परोपकार करो, परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे का अहित मत करो, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का जो अवतरण दिवस है, इसलिए भगवान बादरायण को मैं फिर बार बार प्रणाम करती हूँ, भगवान व्यास जी को। और गुरु रूप में हम देखें तो हमारे जो सामान्य गुरु परंपरा भी, भगवान राम ने उसका वशिष्ठ के शरण में जाकर के, भगवान कृष्ण जी सांदीपनि के आश्रम में गए थे। अर्जुन जब जिस समय विषाद ग्रस्त हुआ तो भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लिए, साथी माम में प्रपन्न है कि अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और ज्ञान दीजिए। तो 18 अध्याय श्लोक, 18 अध्याय में जो गीता का 700 श्लोक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की काया पलट दी। उस अर्जुन को जो विषादग्रस्त होकर के जो कांपते हुए जमीन पे बैठ गया था, उसे उन्होंने ललकारा और उस गांडीवधारी धनुष को अर्जुन को केवल उन्होंने न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और जो उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी थी, वो एक छत्र अर्जुन के नाम से, चाहे अर्जुन का बेटा परीक्षित हो, फिर जन्मे जाए, फिर वज्रनाभ हो, ये पूरी पीढ़ी चली। तो ऐसे भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं। मैं एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं तो आदि गुरु शंकराचार्य की बात आपको बताई थी कि अभी जो हमारा वैदिक धर्म है उसका जो ध्वज फहरा रहा है वो आदि गुरु शंकराचार्य के ही कृपा से है। फिर और रामानुजाचार्य जी हुए, विशिष्टाद्वैत मूलाय, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, सभी आचार्यों ने ज्ञान की शिक्षा दी। और गुरु परंपरा में जैसे हम नाथ संप्रदाय की बात कहें तो नाथ संप्रदाय में गुरु मच्छेंद्र नाथ है, और मच्छेंद्र नाथ स्वयं शिव शक्ति के रूप में भगवान गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ। और गुरु गोरखनाथ ने एक सामाजिक क्रांति लाई, गो हत्या को उन्होंने विरोध किया, ब्राह्मण का विरोध किया, और दीनहीनों को जो सताया जाता तो सबके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और उस समय के जो तात्कालिक राजा थे, भर्तृहरि राजा, जो पहले बैराग श्रृंगार शतक लिखे थे और नीति शतक, उसको उन्होंने वैराग्य शतक लिखने के लिए विवश कर दिया। ऐसा उन्होंने लीला उनके साथ रचना की, उनके रानी पिंगला के साथ, कि भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। और आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में भर्तृहरि का गाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि भर्तृहरि चरित्र। और हमारी सूरजबाई खांडे, रेखा देवादेव से गाते हैं कि वो घोड़ा रोए घोड़ सारे म, मोर हाथी रोए हर सारे म, और राजा रानी रोए रनवासे म, और राजा रोए दरबारे म। तो देखिए कैसी परंपरा है नाथ संप्रदाय की। पूरे छत्तीसगढ़ ये सिद्ध लोगों के इस प्रभाव में रहा। और आज भी यहाँ पर जिसे हम गोदरिया बाबा कहते हैं, चिकारा कहते हैं, मैं तो गोरखनाथ गई थी, देख के आई, वहां पर 108 गुरुओं की परंपरा, सभी की प्रतिमा लगी हुई है। और आज भी वहां पर एक प्रकार के जाओ तो ऐसा लगता है गुरुओं के प्रति। तो ये गुरु ने, जितने गुरु थे, इन लोगों ने योग से लेकर के शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक सभी के विकास की शिक्षा दिया। और उत्तर प्रदेश का भी जो मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी उसी परंपरा के। तो गुरु परंपरा को हमेशा महत्व मिला। जैसे जिस समय हिंदू मुस्लिम में झगड़ा की स्थिति हो रही थी, लोग आपस में झगड़ रहे थे धर्मों को लेकर के, तो कबीर के लोगों को बंद कर। तो जहां तक देखिए गुरु परम हम दशमेश पिता की बात करते हैं, तो उस समय भी उसी प्रकार जो अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा था और लोग भ्रमित हो रहे, तो गुरु नानक देव का जन्म होता है। और गुरु नानक जी ने सिख जो परंपरा चलाई, शिष्य परंपरा ही है। गुरु नानक ने जो 10 गुरुओं की हम परंपरा देखते हैं, जिसमें गुरु नानक है, या रामदास है, अमरदास है, और गुरु अर्जुन देव है, और गुरु हरगोविंद है, और फिर गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह का तो आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह का नाम राजन यादव ने भी लिया था कि गुरु तेग बहादुर का जब हम घटना पढ़ते हैं
तो उस समय में कश्मीर के जो पंडित थे गुरु तेग बहादुर के पास आए। तात्कालिक सम्राट औरंगजेब था, और औरंगजेब उस समय समस्त लोगों को ये प्रेरित कर रहा था कि आप मुस्लिम बन जाइए। तो धर्म की रक्षा के लिए वो उनके शरण में आते हैं, और गुरु तेग बहादुर को जब भरे दरबार में, चांदनी चौक में, लाल किला में उनके पास अत्याचार होता है, उनको धर्म बदलने की बात कही जाती है, तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा, धर्म नहीं बदलूंगा। और फिर उनका गर्दन काट दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब गुरु गोविंद सिंह को लगता है कि अरे ये तो ऐसी स्थिति आएगी कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाना है, और तब वो जो पंच उनका जो शिक्षा है कि हम कच्छ है, कृपाण है, कंघा है, ये धारण करे करके फिर वो शिष्यों की परंपरा चालू करते। वो कहते हैं कि अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होगा। गुरु ग्रंथ साहब जो समस्त ऋषि जो गुरु हैं उनकी वाणी है, और उसी की पूजा होगी, उन्हीं को हम गुरु ग्रंथ साहब का दरबार लगेगा। और उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह का जो समाज के प्रति त्याग है, बलिदान है, आज पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र नतमस्तक रहता है। उन्होंने अपने 4 पुत्र खो दिए, 2 पुत्र युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, 2 पुत्र को धर्म बदलने के नाम पर उनको चुनवा दिया गया दीवाल से। और फिर आगे चल करके उनका जो शिष्य बंदा बैरागी, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया था कि तुम इस संसार में खाली आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं आए हो, बल्कि निरीह लोगों का, शोषित और जो पीड़ित व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए तुमको आगे आना है। और बंदा बैरागी को तैयार किए थे। बंदा बैरागी के त्याग को भी हमारा समाज कभी भूल नहीं सकता। तो गुरु केवल वो ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं कि कान फूंक कर ज्ञान दिया, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो, जो आगे आकर के जिन्होंने जब जब भी समय पर विसंगति काल में नेतृत्व किया, उसे गुरु की महिमा का दर्जा मिला। जब भारत विखंडित हो रहा था, भारत की एकता खंडित हो रही थी, सबसे पहला यहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी डरायस आया, और डरायस ने जो ईरानी शासक था हमारे देश पर अधिकार कर रहा था, उस समय चाणक्य आगे आया, और चाणक्य ने पोरस राजा के द्वारा डरायस के शासन को खत्म कराया। फिर सिकंदर की बात आती है कि सिकंदर हमारे देश में आया, और उस समय भी चाणक्य ने देश की एकता की बात कही। और नंद वंश का हम कहानी पढ़ते हैं कि जो नंद अत्याचारी हो गया था, महापद्मनंद, घनानंद, और जो चाणक्य का जिन्होंने अपमान किया, तो चाणक्य ने कहा कि राष्ट्र को जगाना है। वो ये नहीं कहे कि मेरा कोई सम्मान करो, राष्ट्र को जगाना है, राष्ट्र को बचाना है। और राष्ट्र देवो भव की भावना को लेकर के उन्होंने एक छोटा सा बालक 14 साल के चंद्रगुप्त को देखा, और उनको भारत का भविष्य चंद्रगुप्त में दिखा, और चंद्रगुप्त को उन्होंने तैयार किया, और एक बहुत विशाल जो साम्राज्य है वंश, चंद्र मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, और महान शासक अशोक हुआ, जिस अशोक को कहा जाता है कि भगवान राम के बाद युधिष्ठिर के बाद तीसरा शासक अशोक का था, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे चाहे वह राजनीतिक गुरु के रूप में हो या वह धार्मिक गुरु के रूप में हो, गुरु जब जब भी जागता है, जब जब भी वो ज्ञान दिलाता है, तब तब समाज आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा का रहना आवश्यक है। हम जितने संस्कृत कवि, चाहे वह कालिदास हो, माघ हो, भास हो, भारवी हो, किरातार्जुनीयम के जो लेखक भारवी है, या शूद्रक है जिन्होंने मृक्ष कटिक लिखा, या फिर हम क्षेमेंद्र के आते तक के, जगन्नाथ मिश्र के आते तक के, जिन्होंने संस्कृत साहित्य की रचना करके भारत माता का पार सेवा किया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास चला, और हिंदी साहित्य के प्रत्येक हम को, चाहे वह वीरगाथा काल का चंद्र बरदाई हो, चाहे वह भक्ति काल का, चाहे कबीर दास हो, नानक हो, जयसी हो, सूरदास हो, और कवि शिरोमणि तुलसीदास हो, या रीति काल का बिहारी हो, विद्यापति हो, या घनानंद देव आदि हो, या आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के, चाहे वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल हो, या महाविशाल द्विवेदी का काल हो, या जय प्रसाद द्विवेदी का, या हम छायावाद के जो समर्थक जय शंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, और निराला जी हैं, जो विशाल, जो विराट व्यक्तित्व के थे,
ऐसे लोगों को हम याद करें। इन लोगों ने लेखनी चलाया और अपनी लेखनी के द्वारा भारत भूमि को जो ज्ञान दिया, हजारों शिष्य उनके लेखनी के बने और आज भारत अपनी फिर एक शिक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और ये इतना नहीं आर्थिक क्षेत्र में जो अपना विश्व को लोहा मनवा रहा है, तो ये उन्हीं गुरुओं का आशीर्वाद है। और इस प्रकार का आशीर्वाद रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हम फिर विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त करेंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, यह मेरा ही देश है और मेरे ही देश का धर्म है जो ये कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, बल्कि मैं शुद्धो असि बुद्धो असि अहम आत्मा, मैं शुद्ध और चैतन्य आत्मा हूं, उस परम तत्व परमात्मा का एक छोटा सा, जैसे समुद्र का एक बहुत बड़ा समुद्र का उसकी एक बूंद होता है, वैसे ही परम सत्ता का मैं भी एक अंश हूं। मेरे में उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मुझे जरूरत है तो उसको पहचानने की। और इसलिए शंकराचार्य ने जो हुंकार लगाया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात जो तुम सत्य हो, जो तुम दिख रहे हो वह जड़ शरीर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, जो चैतन्य है, जो जीवात्मा हम जिसको कह रहे हैं, उस परम तत्व का वह अंश है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। देहिनु अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं मरारा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत मुह्यति। यह गीता का वाक्य है कि कभी हम मरते नहीं, हमारा शरीर बदलता है, हमारी योनि बदलती है, लेकिन हम तस के तस रहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के भंडार को पूरे विश्व में फैलाया और पूरे विश्व को ये बताया अद्वैत का सिद्धांत कि नाहम वही भगवान, मैं नहीं तुम, और जो ये कहा कि मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इस प्रकार के कवि शिरोमणि तुलसीदास ने शिक्षा दिया। तो हम संसार को कभी लड़ाई की शिक्षा नहीं दिए, बल्कि धर्म की शिक्षा दिए, प्रेम की शिक्षा दिए, सहिष्णुता की शिक्षा दिए, अपनेपन की शिक्षा दिए। और हम आज भी मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, मतलब तुम भी राम और मैं भी राम, तुम्हें भी राम मुझे भी राम, तो इसलिए हम समान हैं। इस प्रकार के ज्ञानवान पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाले लोगों को हमको अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहिए। और मैं एक आपको 2 लाइन बताती हूँ कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो इस जीव तत्व है, इस जीव तत्व को शिव से मिलाने वाला, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, अणु को महत से मिलाने वाला, सूक्ष्म को विराट में विलीन करने वाला जो तत्व है, उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। और उस गुरु तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ, जहां पर हम कहते हैं कि मनोर बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न कर्णम न घ्राणम न नेत्रे न कर्णम न जिह्वा न भूमि न तेजो न व्योमो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे प्राण संज्ञा, न मे सप्त धातु, न मे पंच वायु, न मे पंच कोशः, न मे वाक पाणि पादौ, न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यह जो शिवोहम शिवोहम का जो ज्ञान देने वाला है कि मैं जड़ शरीर नहीं, मैं शिव तत्व हूँ, मैं शिव तत्व हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस बात का भान कराने वाले तत्व का नाम ही गुरु तत्व है। और इसलिए वे जितने इस विश्व में गुरु हैं, चाहे वह प्राणी रूप में हो, चाहे वह माता पिता के रूप में हो, चाहे वह जगत के जो सृष्टि के प्रतीकात्मक रूप में हो, या समय समय पर गुरु ने जो ज्ञान अवतार लेकर के लोगों को शिक्षा दिया है, सभी के चरणों में नमन करती हूँ। एक बार फिर भगवान व्यास जी को, भगवान बादरायण को प्रणाम करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम। आपने जो भारत की गुरु परंपरा है, जो हमारी सनातन गुरु परंपरा है, उसकी महत्ता को बताया। साथ ही आपने बताया कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, अपितु एक सत्ता है जो शिष्य के व्यक्तित्व का रचनाकार है। इस गुरु शिष्य की महत्ता को आपने बहुत ही विस्तार से बताया। साथ ही आपने ये भी बताया
कि गुरु का स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोई करे काको लागे पाए, बलिहारी पाप ने जो गोविंद देव बताए। अब मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आभार प्रदर्शन के लिए महाविद्यालय की राजनीतिक विभाग की सहायक प्राध्यापक और मधुर वाणी की धनी एवं प्रशासन समिति में शिक्षण सदस्य के रूप में प्रदर्शित आदरणीय डॉक्टर आभा तिवारी मैडम को सादर आमंत्रित करती हूँ। तिवारी मैडम, मैं तिवारी मैडम को आभार प्रदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मैडम आवाज आ रही है? थैंक यू। जी 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 सुरुचि मैडम, थैंक यू सुरुचि मैडम। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजनों एवं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन महाविद्यालय के IQAC एवं हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वेब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा रही है कि प्रत्येक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित त्योहार एवं उत्सवों को हम यथाशक्ति एवं बौद्धिक स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाते आए हैं। गुरु शिष्य भारतवर्ष की परंपरा तथा गुरु के महत्व को प्रदर्शित करता यह वेब संगोष्ठी निश्चित रूप से आज अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। महाविद्यालय के प्रशासन समिति के अध्यक्ष परम सम्माननीय अनुराग शुक्ला जी, आपकी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके उन्नतिशील विचारों एवं कार्यों से ही आज महाविद्यालय निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर तरक्की कर रहा है। मैं हृदय से श्री अनुराग शुक्ला जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आपका आभार है। महाविद्यालय के परम विदुषी प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला मैडम का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके पास ज्ञान का भंडार है मैडम। जितना आपको भारत की प्राचीन गौरव धरोहर का ज्ञान है, उतना ही आधुनिक विचारों से आप युक्त हैं। आपका तेज, आपकी सहजता और मातृतुल्य संयमित आचरण हमें सतत प्रेरित करता रहता है। आपके उद्बोधन में गुरुओं के महत्व को आपने हमें समझाया। आपने भारत की परंपरा को भी प्रदर्शित किया। आपने जो बातें हमें बताई है, निश्चित है हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। और हम शायद जानते भी इस सब चीजों को, लेकिन भूल से जाते हैं। लेकिन आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से जब आप बोलती हैं तो हमें ये सब चीज पुनः याद आ जाता है। और आपका इस गोष्ठी में आपके वक्तव्य के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वेब गोष्ठी में उपस्थित परम विद्वान वक्ता प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे सर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े। सर, आपकी बातें और आपका ज्ञान बिल्कुल इस तरीके से है जैसे सूरज को दिया दिखाया जाए। मैं उसके लिए मेरी वाणी बहुत कम मैं महसूस करती हूँ, बहुत तुच्छ महसूस करती हूँ अपनी वाणी को, लेकिन फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आप इस वेबिनार में जुड़े और आपने अपने ज्ञान से, अपने वाणी से हम सबको अनुग्रहित किया। सर, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राजन यादव सर, खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आप हमारे साथ जुड़े। सर, आपकी वाणी में ज्ञान गंगा बह निकली। हम डूबकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और आपकी बताई हुई बातें और जो ज्ञान आपने हम सबके बीच अपना बांटा है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरुचि मैडम और IQAC के समन्वयक प्रोफेसर राम सर का भी, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस वेबिनार को आयोजित किया और हम सबको सुनने के लिए इतना अच्छा अवसर
प्रदान किया, इतना अच्छा मंच दिया। मैं आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम सुरुचि मैडम और राम सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक गण, डॉक्टर एम.एस. तंबोली सर, डॉक्टर मनीष तिवारी सर, डॉक्टर विवेक अंबलकर सर, डॉक्टर जसवाल सर, डॉक्टर आशीष शर्मा सर, डॉक्टर के शर्मा सर, डॉक्टर संजय तिवारी सर, डॉक्टर सुषमा मैडम, प्रोफेसर तोशिमा मिश्रा मैडम, किरण दुबे मैडम, रुपेन शर्मा सर, रीना मैडम, युपेश सर, प्रदीप सर, नायर मैडम और अन्य जितने भी हमारे महाविद्यालय के विद्वान सम्मानीय प्राध्यापक गण इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं विशेष तौर पर जो हमारे महाविद्यालय से बाहर के भी जो प्राध्यापक गण, विद्वान जन इस वेबिनार में जुड़े, आप सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को आपने गौरवान्वित किया है, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करती हूँ, अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कंप्यूटर विभाग के एचओडी विश्वास विक्टर सर और ऋचा हांडा मैडम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया है। साथ ही मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सम्मानीय सदस्यों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, यादव सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया। पांडे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय देके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब मैं प्रिंसिपल मैडम के आदेश से आज की इस संगोष्ठी का समापन करती हूँ। धन्यवाद सभी अतिथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।